हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम करेंगे नया टॉपिक इर्रेशनल नंबर्स। आज हम देखेंगे, जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, कंडीशंस फॉर बीइंग एन इर्रेशनल नंबर क्या होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे दो कंडीशन हमारी 9th और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली कंडीशन देखिए बच्चों है कि डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर है, डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। अगर हमारे कोई ऐसे फ्रैक्शन है, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 22/7 की, तो 22/7 हमें दिख रहा है कि ये P/Q की फॉर्म में है। लेकिन इसमें देखो कंडीशन क्या है बच्चों, जब हम 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से इसका डिवीजन देखेगा, और जिसमें हमारा रिमाइंडर लगातार आता जाएगा, और क्योंकि रिमाइंडर आता जा रहा है तो क्वेश्चन भी हमारा कुछ ना कुछ आता जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका नेचर क्या होगा कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे पिछली बार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 0.333, अगर ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली सिचुएशन है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं बच्चों कि 22/7 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन हमारा किसी फाइनल स्टेज पे नहीं रीच करेगा, और फाइनल स्टेज पे रीच नहीं कर रहा है तो मतलब वो रुकेगा नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉट रिपीटिंग का मतलब है कि जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में ना तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है कि पैटर्न भी बने या वो अपने आप को रिपीट करे, तो ना ही तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर की है और ना ही ये रिपीटिंग नेचर की है। तो ऐसे नंबर्स जो दिखेंगे हमें कि फ्रैक्शन में है, लेकिन जब हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं तो वो इस नेचर का हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग का, उन नंबर्स को, उन सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ पाई। पाई हम बहुत जगह बेसिकली इसका सर्कल में यूज करते हैं। तो पाई की जो वैल्यू होती है बेटा, हमने देखा है कि पाई की वैल्यू को हम सिर्फ सॉल्यूशन करते टाइम 3.14 भी कंसिडर करते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि पाई की दो वैल्यू होती है, कई क्वेश्चंस में भी गिवन होती है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 लो या तो फिर 3.14 लो। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है वो डेसिमल एक्सपेंशन से कुछ इस तरीके से निकलती है। तो पाई हमारा कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हम लोग। सेकेंड कंडीशन है बच्चों कि अगर अंडर रूट में हमारा कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखो सुनो, अगर अंडर रूट में कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो नंबर्स भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 के बारे में, अंडर रूट 2, अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 3 के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट अंडर रूट 5, तो 2, 3, 5 ऐसे नंबर्स हैं जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। और क्योंकि ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तो इन नंबर्स को भी हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से अंडर रूट 49। तो देखो अब ये जो 49 है ये कैसा नंबर है बच्चों, सब जानते हैं कि 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है 49? ऑफ कोर्स होता है, 7 का है ना। 7 का परफेक्ट स्क्वायर है 49, तो अंडर रूट 49 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जल्दी से बताओ क्या अंडर रूट 11 रैशनल नंबर है या नहीं। ऑफ कोर्स ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है ये इर्रेशनल नंबर? क्योंकि 11 के बारे में बात करते हैं, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 64, इर्रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, जल्दी बताओ बच्चों। एब्सोल्युटली राइट, इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर? क्योंकि 64 जो है वो हमारे 8 का स्क्वायर होता है। बिकॉज दिस अंडर रूट के अंदर जो डिजिट है हमारा इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ just simple 8, and we can say that under root 64 is a rational number, not an irrational number. Okay students, that's all for today. Let's see you in the next video. Till then,
कीप रिवाइजिंग, पढ़ते रहो। 10th क्लास की बिगिनिंग है, अगर स्टार्टिंग से आप फोकस्ड रहोगे, स्टार्टिंग से पढ़ाई पे ध्यान दोगे, तो लास्ट में जाके आपको चीजें डराएंगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से एक्टिव हो। देखो डेली पढ़ो, बेशक थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ना डेली है ना। अपने टॉपिक्स के, अपने सब्जेक्ट्स के टच में आपको डेली रहना है। अगर आप डेली सब्जेक्ट्स के टच में हो तो जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको, जो एग्जाम से बच्चों को फियर होता है, स्पेशली 10th क्लास में, तो क्या लगता है बच्चों को कि बोर्ड्स हमें देने हैं, तो बोर्ड्स के लिए पता नहीं, उनको लगता है कि कौन सा एग्जाम से। जबकि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो स्कूल के एग्जाम के कंपैरिजन में बोर्ड्स के एग्जाम और इजियर होते हैं, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं, इवन आप उसमें स्कोर भी ज्यादा कर सकते हो। तो बच्चों हम आपको देखते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।